मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, इंग्लिश एक हवा बन गया है। चौथी मंजिल से कूदना आसान लगता है, लेकिन अगर कोई सामने खड़ा होकर इंग्लिश में बात कर दे तो पसीना आ जाता है। समझ तो लेते हैं भाई, बोल नहीं पाते। अरे आजकल तो नौकरी भी उसी की लगती है जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, और नौकरी तो छोड़ो, आजकल के हाई फाई जमाने में तो छोकरी भी उसी को मिलती है जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। दोस्तों, इंग्लिश के बिना किसी का कोई काम नहीं रुकता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहां दुनिया मोबाइल और लैपटॉप में सिमट गई है, इंग्लिश बोलना जरूरी हो जाता है। क्योंकि इंग्लिश बोलना अगर आ जाए तो खुलकर सेल्फ कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और मैं दावा दे सकता हूं कि यह वीडियो आपकी अंग्रेजी को शानदार बना सकता है। सबसे पहले, बोलने से पहले सुनिए। जी हां, बोलने से पहले सुनिए। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, खास तौर पर बोलना सीखने के लिए, सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, कहां बोलता है? पहले 2-3 साल क्या करता है? सिर्फ सुनता है। और बच्चा जिस भी परिवार में पैदा होता है वही लैंग्वेज बोलना सीख जाता है। फ्रेंच परिवार में पैदा होने वाला बच्चा फ्रेंच बोलता है, इंग्लिश परिवार में पैदा हुआ बच्चा फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। कोई बच्चा अगर पंजाबी परिवार में पैदा होता है तो मस्त पंजाबी बोलता है, वो पाजी कमाल कर देता तुसी। और यहां मजे की बात, किसी बच्चे को कोई ट्यूशन, कोई कोर्स, किसी स्पेशलाइज्ड टीचर की जरूरत ही नहीं होती, वो सिर्फ सुन के सीख जाता है। देखिए, हमारी भाषा हिंदी है, लेकिन हम पैदा होते ही हिंदी नहीं बोलने लगे थे। हमें हिंदी बोलना किसी ने नहीं सिखाया, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लेकिन बोलना हम सुन सुनकर सीख जाते हैं। सोचिए, बच्चों का मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इतना नहीं होता, फिर भी सुन सुनकर 2-2.5 साल में बोलना सीख जाते हैं। ठीक वैसे ही अंग्रेजी को भी लें। जितना हो सके पहले सुनने की क्षमता बढ़ाइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा सुनोगे, आपको बोलने और सीखने में उतनी ही आसानी होगी। इस तरह आप अपने शब्दावली यानी वोकैबुलरी और स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकोगे। मेरे दोस्त, अगर एक छोटा सा बच्चा सिर्फ सुनकर सीख सकता है तो हम क्यों नहीं? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंग्रेजी को अपनी आदत बनाइए, और उसको मैं बोलता हूं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक किताब बताता हूं जिसको सिर्फ पढ़ने से आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। हां, एक और किताब बताता हूं जिसको पढ़ने से आप तैराकी यानी स्विमिंग सीख सकते हैं। आप बोलोगे शर्मा जी पगला गए हैं का? भला कौन किताब पढ़कर गाड़ी चलाना सीखा है या स्विमिंग करना सीखा है? आपने ठीक समझा, गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी चलानी ही होती है, ठुकते ठुकते ही सीखता है। और स्विमिंग सीखने के लिए पानी में उड़की कूदना ही होता है। शुरू में अनऑर्गेनाइज हाथ पैर मारता है पानी में, फिर डिसिप्लिन आ जाता है तो तैरना सीखता है। मेरे दोस्त, कुछ चीजें किताब पढ़कर नहीं, प्रैक्टिस से आती हैं। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस को सबसे ज्यादा जरूरत दीजिए। याद रखिए कि कोई भी नया काम जब आप शुरू करते हैं तो पहले ही दिन उसमें बहुत बढ़िया तरीके से कार्रवाई नहीं होती, अपन गलतियां करते हैं, हर चीज में वक्त लगता है। इसलिए आपको जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा बोल सके उतना ज्यादा बोलने की कोशिश करें। अंग्रेजी में कहते हैं, अगर कोई काम आपको नहीं आता इतनी बार करें साला आने लग जाए। शुरुआत में ग्रामर श्रामर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। हां, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करने के चक्कर में मत पड़े। अपने को बड़े बड़े सेंटेंस बोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है? बेबी स्टेप्स। क्या बोला मैंने? बेबी स्टेप्स। छोटे छोटे वर्ड से शुरू करें। सॉरी, एग्जैक्टली छोटे छोटे शब्दों को पिरोना है। एक दिन कमाल होगा। क्या बोलना है? थैंक यू, आई लव यू, हाउ आर यू, लेट्स गो फॉर डिनर, आई एम गुड, गॉड इज ग्रेट, it is okay, I'm fine, let's have lunch, where are you going, weather is great, we won the match। शुरुआत में वर्ड से चालू करो, सेंटेंस जाए साला भाड़ में। 1000 miles जर्नी बिगिन विद सिंगल स्टेप। याद करें, साइकिल चलाना सीख रहे थे, गिरते थे तो लोगों के हंसने की परवाह करी नहीं ना। मस्त अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं अगर लोगों की परवाह करना बंद कर दें। और हां, जो भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उस पर हंसना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो बाकी दुनिया से कुछ अलग कर रहे हैं। कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं। मिलता हूं अगले किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये घंटी बजा दो। ना घंटी नहीं, बेल आइकन। अंग्रेजी बोलता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।